आज हम आपको क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1 के बारे में परिचय देंगे। इस परिचय में क्या होगा, इस परिचय में जो भी इस चैप्टर में आने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल एन से शो करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये संख्या 1 से अनंत तक होती है। 1 से अनंत तक का मतलब क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4 और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं होती है वो, ठीक है, जिसे हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, उसे हम कैसे दिखाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, कुछ भी अनंत तक, तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या है। और उसे काय से दिखाते हैं, डब्लू से दिखाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर डब्लू से। तो वो क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। 0 उसमें शामिल रहेगा, ये बिल्कुल याद रखना है। अब आता है 3 नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक को हम काय से दिखाते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। सभी पूर्ण संख्याएं तथा, यानी कि ये भी आ जाएगा उसमें, और ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं भी होंगी और क्या होगा, शून्य भी होगा, और उसमें ऋणात्मक भी, जो माइनस होता है, माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अब इसमें पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। इसमें धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये प्लस में होंगे सब, ये किस में होंगे, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, 0, -1, -2, -1, -2, -3, -4। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, पूर्णांक जेड, जिसे हम कैपिटल जेड से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक। ये क्या होते हैं, ये अनंत तक होते हैं। यानी कि ये जो प्लस वाला है ये भी अनंत तक रहेगा, और माइनस वाला है ये भी अनंत तक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक, यानी कि प्लस में जब चलेंगे, और 0 से लेकर अनंत तक ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में अनंत तक रहेगा, लेकिन 0 दोनों में शामिल रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अब आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या सम के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 या सम के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 11। इसका अर्थ है कि जो 1 के पहाड़े में आता है और किसी और से कट ही नहीं सकता, मतलब उसके गुणनखंड ना हो सके, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये 1 जो है किसी और से कटेगा ही नहीं, 2 है, 2 किसी और से कटेगा ही नहीं, 2 के पहाड़े में आता है ये, या 2 के पहाड़े में आता है, या फिर 1 के पहाड़े में, 1 दूना 2 बस, और किसी और के पहाड़े में आते ही नहीं। तो ये जो है इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, तो ये जो है अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अभाज्य संख्या है,
एक से बड़ी वह प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो सके। इसका मतलब क्या है, जो एक के पहाड़े में भी आए और दूसरे भी पहाड़ों में आए। इसका मतलब उसके गुणनखंड भी हो सके। गुणनखंड का मतलब फैक्टर भी किए जा सके। जैसे हमारा 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये एक के पहाड़े में भी आ जाता है 4 और 2 के पहाड़े में भी आ जाता है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई। अब ऐसे ही हमारा है 6, 6 कैसा लिख सकते हैं हम, 2 तिया 6, तो ये 2 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है और 1 से बड़ा भी है। तो ये जो हो गए हमारी फैक्टर हो सकते हैं, इसके गुणनखंड करे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब ऐसे ही मान लीजिए 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, तो इसके ही हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी अभाज्य संख्या अगर हम उनको हटा दें प्राकृतिक संख्याओं में से तो वो हमारी भाज्य संख्या बन जाती है। अब इसमें हमारा भाज्य संख्या हो गई है। अब आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी के शब्द कैपिटल लेटर क्यू से दिखाते हैं। तो इन संख्याओं को में भी आता है और 1 से बड़ा भी है। तो ये जो हो गए हमारी फैक्टर हो सकते हैं, इसके गुणनखंड करे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब ऐसे ही मान लीजिए 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, तो इसके ही हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी अभाज्य संख्या अगर हम उनको हटा दें प्राकृतिक संख्याओं में से तो वो हमारी भाज्य संख्या बन जाती है। अब इसमें हमारा भाज्य संख्या हो गई है। अब आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी के शब्द कैपिटल लेटर क्यू से दिखाते हैं। तो इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q का मतलब क्या है, भिन्न के रूप में। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और इसमें जो है Q यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे जो है भिन्न में लिख सकते हैं। अगर ये Q 0 में होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर अनंत आ जाएगा। अनंत को हम परिमेय संख्या कह ही नहीं सकते हैं। तो ये P/Q यानी कि Q जो है जिसमें 0 नहीं होना चाहिए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √2, √3, √5, तो इन्हें जो है हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इनका मान क्या आता है, पॉइंट में ही आएगा, तो इसे जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब क्या आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको पता हो तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, सब को इन्हें एक जगह इकट्ठा कर दें तो क्या कहलाती है, वो वास्तविक संख्या है। यानी कि सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है।